हेलो, नमस्कार स्टूडेंट। तो कल हमने पढ़ा था मिसिंग लेटर और आज हम पढ़ेंगे जंबल लेटर। तो हम पढ़ते हैं आज जंबल लेटर के बारे में। JUMBL जंबल लेटर्स, LETTERS जंबल लेटर्स। जंबल लेटर का अर्थ है अव्यवस्थित क्रम, यानी कोई भी स्पेलिंग दी होती है या कोई वाक्य दिया हुआ होता है, वो वाक्य या स्पेलिंग है वो उल्टे सीधे क्रम में लिखा हुआ होता है, एकदम क्रम में लिखा हुआ नहीं होता है। तो उसको हम क्रम में लिखकर उसको व्यवस्थित करते हैं। तो देखते हैं हम इसकी परिभाषा। तो पहला, इस प्रकार के प्रश्नों में क्या होता है भाई कि इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द दिए हुए होते हैं, कुछ शब्द या सेंटेंस, SENTENCES। सेंटेंस का होता है वाक्य, सेंटेंस का होता है वाक्य। कुछ शब्द या सेंटेंस दिए होते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द या कुछ सेंटेंस दिए होते हैं। अब क्या करेंगे आगे? अब इस सेंटेंस या स्पेलिंग दी है तो उनको देखेंगे हम आगे। इन शब्दों को उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए होते हैं, उल्टे सीधे क्रम, यानी हम कह सकते हैं अव्यवस्थित क्रम। उल्टे सीधे शब्द का अर्थ है अव्यवस्थित क्रम में लिखे होते हैं। अब देखो भाई, इस प्रकार का प्रश्न है, कुछ शब्द या सेंटेंस दे देंगे और वो सेंटेंस है इन शब्दों को उल्टे या सीधे क्रम में लिखे हुए होते हैं, यानी ये व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखे हुए होते हैं। तो अब हम ये करेंगे कि दिए गए शब्द या वाक्य, दिए गए शब्दों या वाक्यों को व्यवस्थित क्रम में लिखकर, व्यवस्थित का अर्थ है मीनिंगफुल, व्यवस्थित क्रम में लिखकर, व्यवस्थित क्रम में लिखकर उन शब्दों या वाक्यों को, उन शब्दों या वाक्यों को अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो ये सब उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं, अव्यवस्थित क्रम में लिखे हुए हैं। ये है कि हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो चलो हम इसके एग्जांपल से समझते हैं। तो देखते हैं हम इसके एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पे एप्पल की स्पेलिंग। तो एप्पल की स्पेलिंग आपको एकदम क्रम नहीं देकर इस प्रकार से दी हुई होगी, ALPPE। मतलब ये स्पेलिंग तो हमें देखिएगा लग रहा है कि ये स्पेलिंग ये देखी हुई है, परंतु ये देखो उल्टे के क्रम में लिखी हुई है। यहाँ पर L यहाँ आ गया है जबकि आना चाहिए था यहाँ पर, यानी डबल P के बाद में L आना चाहिए जबकि आया है L A पर, A के पास में। तो हम लिखेंगे APPL। उसके बाद में कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि SCHL। तो ये स्कूल की स्पेलिंग है, बट इसका क्रम है वो उल्टा सीधा है। तो हम स्कूल से व्यवस्थित क्रम में लिखेंगे SCHLL। ये वाक्य जंबल लेटर है या कोई भी स्पेलिंग जो उल्टे सीधे क्रम में दी हुई है, तो आप इसको स्पेलिंग आपको याद है तो या व्यवस्थित क्रम में एकदम सही तरीके से लिख पाओगे, वरना सही तरीके से काम होने वाला नहीं है। चलो हम उसके बाद में ले लेते हैं स्पेलिंग ये वाली। तो हम देखते हैं कि ये स्पेलिंग टीचर की है, TEACHER, यानी TEACHER टीचर यानी अध्यापक। उसके बाद में हम स्पेलिंग ले लेते हैं, माना कि
कोई स्पेलिंग जैसे कि हम देखते हैं बफेलो, ये वाला, तो हम लिखते हैं बी यू डबल एफ ए एल ओ, यानी अगर हम उल्टा सीधा है तो हम इसको क्रम में लिखेंगे बी यू डबल एफ ए एल, बफेलो यानी भैंस। तो इस प्रकार से ऐसे कई स्पेलिंग होती है, इस प्रकार से ऐसे कई स्पेलिंग होती है जो उल्टे सीधे क्रम में यानी डबल लेटर्स में लिखी हुई होती है, उनको हमें अर्थपूर्ण बनाना होता है। तो चलो ये तो हो गया स्पेलिंग। चलो इसके कुछ और एग्जांपल लिखवा देता हूं मैं, जैसे कि ई एन, ये वाला वाक्य जैसे क्या है, तो ये स्पेलिंग इंग्लिश की है, तो हम लिखते हैं ई एन जी एल आई एच एस, ये हो गया। अब जैसे कि मैं कुछ और स्पेलिंग जैसे आपको लिखवा दूं कि ये वाली डब्ल्यू ए एच टी सी, तो हम लिखेंगे इसे डब्ल्यू ए टी सी एच, वॉच यानी घड़ी। तो इनके देखो 4-5 एग्जांपल आपको लिखवा दिए। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर वाक्य यानी सेंटेंस। सेंटेंस है वो किस प्रकार उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए होते हैं, वो आपको देखने हैं। हाँ भाई, तो हमने पहले 4-5 स्पेलिंग देखी, जो कि स्पेलिंगों को अव्यवस्थित क्रम में लिखा था, फिर उनको व्यवस्थित क्रम में लिखकर उनको एकदम सही तरीके से अलग कर दिया। अब ये स्पेलिंग सर कौन कौन सी हो सकती है, तो आप अपनी किताब, अंग्रेजी किताब में पहले पाठ से लेकर अंतिम पाठ तक जितनी भी स्पेलिंग होती है, उन स्पेलिंगों को आप अव्यवस्थित क्रम में लिखकर उनको व्यवस्थित आप लिखकर अर्थपूर्ण बनाना है, और स्पेलिंगों को साथ में याद करना है ताकि भविष्य में भी आपके काम आएगी। अब हम देखते हैं सेंटेंस। कि सर सेंटेंस कैसे अव्यवस्थित क्रम में लिखे हुए होते हैं, जो कि एग्जाम में सेंटेंस वो उल्टे सीधे सेंटेंस है यानी अव्यवस्थित क्रम में सेंटेंस लिखे हुए होते हैं, तो उनको हम जैसे कि लिखते हैं माना कि ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस ऑब्लिक इज ऑब्लिक बॉय, ये उल्टे क्रम है, ये उसका उल्टा क्रम है, तो इसको हम सीधे क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा दिस, टी एच आई एस, दिस, दिस के बाद में आएगा इज, दिस इज, फिर इसके बाद में आएगा ए और बॉय, दिस इज अ बॉय, यानी यह एक लड़का है। तो ये हो गया पहला सेंटेंस। उसके बाद में हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये वाला सेंटेंस आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे कि पहले दैट लिखेंगे, टी एच ए टी, दैट, फिर आएगा इज, फिर आएगा दैट इज एन ऑरेंज, ओ आर ए एन जी, दैट इज एन ऑरेंज। तो इसी प्रकार के और भी कई सारे एग्जांपल होते हैं जो कि अव्यवस्थित क्रम में लिखे हुए होते हैं और आपको व्यवस्थित क्रम में लिखना है। तो ये हमारा जंबल लेटर का टॉपिक था, और वो जंबल लेटर का टॉपिक आज पूरा हो गया। तो धन्यवाद आपका, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।